रात का समय था। समुद्र के बीचों बीच तूफान मचा हुआ था। लहरें पहाड़ों जैसी उठ रही थीं और बिजली की चमक से आसमान आग की तरह जल रहा था। इन लहरों के बीच एक टापू था, काला सागर जेल। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल। यह जेल किसी देश के नक्शे में नहीं दिखाई देती थी। यहाँ भेजे जाने वाले कैदियों का नाम भी किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं होता था। यहाँ सिर्फ वो लोग रखे जाते थे जिन्हें मरने से भी खतरनाक समझा जाता था। आतंकवादी, गद्दार, डबल एजेंट और वे लोग जिन्होंने किसी सरकार की नींव हिला दी हो। जेल की दीवारें 100 फीट ऊंची थीं, चारों तरफ समुद्र और शार्क से भरा पानी। कोई यहाँ से भाग नहीं सकता था, कम से कम अभी तक। जेल की एक अंधेरी कोठरी में बैठा था कैदी नंबर 786 अर्जुन मल्होत्रा। कभी भारतीय रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का सबसे होशियार एजेंट। 3 साल पहले उसे देशद्रोही करार देकर यहां भेजा गया था। सरकार का कहना था अर्जुन ने देश की सीक्रेट फाइल्स दुश्मन देश को बेची। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। अर्जुन जानता था उसे फंसाया गया है, और जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक असली गद्दार आजाद रहेगा। 3 सालों में उसने जेल के हर कोने को समझ लिया था। कैमरों का ब्लाइंड स्पॉट, गार्ड्स की शिफ्ट, बिजली की सप्लाई रूम और उस रास्ते को जहां से कभी कोई लौटकर नहीं आया। इस जेल का वार्डन था कर्नल विक्टर राय, एक रिटायर्ड सैनिक जो अपने नियमों के लिए मशहूर था। उसका एक ही नियम था, यहां आने वाला जिंदा नहीं जाता। विक्टर अर्जुन को खास नजर से देखता था। तू बाकी कैदियों जैसा नहीं है, वो अक्सर कहता। तेरे अंदर आग है, लेकिन याद रख इस आग को मैं बुझाना जानता हूं। अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में हर रात एक योजना चलती रहती, भाग निकलने की। काला सागर जेल में सिर्फ खतरनाक कैदी ही नहीं थे, वहां के कुछ गार्ड भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। अर्जुन ने धीरे धीरे कुछ रिश्वतें और रहस्य बांटकर अपना एक छोटा नेटवर्क बना लिया था। गार्ड मुराद उसकी मदद करता था, खाने में छोटे छोटे पुर्जे छिपाकर लाता, जो मिलकर एक बड़ा रहस्य बना रहे थे, भागने की मशीन। हर रात जब जेल का अलार्म बंद होता और सन्नाटा फैल जाता, अर्जुन अपने सेल के नीचे खुदाई करता।